बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुज़ीन सीकर। तो आज ही कुज़ीन सीकर में एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और मैं बनाने लगी हूँ बटर चिकन। और जैसा कि इसका टेक्सचर ही दिख रहा है, बटर बटर और बहुत ही वेलवेटी सा टेक्सचर दिख रहा है। ये इस रीजन की वाहिद डिश है जो पूरी दुनिया में फ़ेमस हुई है, वायरल हुई है। पूरी दुनिया के लोग डिमांड करके इसे बना रहे हैं और खा रहे हैं। तो हर एक का अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। मैं हमेशा अपनी ही टिप्स के साथ आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसकी वजह से ज़्यादा मज़ेदार और कैसे अच्छी डिश बनती है। तो चंद सीक्रेट टिप्स के साथ तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। यहाँ चिकन बोनलेस लिया है मैंने, हाफ़ केजी यानी आधा किलो 500 ग्राम्स। और यहाँ पे आधा कप दही का है, होममेड दही है। मैं ज़्यादातर चीज़ें अपनी ही घर की बनी हुई यूज़ करती हूँ। और यूँ मसाले साथ जो जाएंगे वो ये हैं: आधा खाने का चम्मच नमक, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच। तो चाय का चम्मच और खाने का चम्मच डिफरेंस आपको पता है। जिससे चावल खाते हैं वो खाने का चम्मच, और उससे जो छोटी होती है वो चाय का चम्मच है। तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा भी डालना है, बाकी सारा चाय का चम्मच। और सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच। और यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी 1 खाने का चम्मच ये मैंने शामिल किया है। और चिकन को यहाँ मसाले लगा के साथ रखें और नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ पे 4-5 चम्मच तेल डाल रही हूँ, टेबल स्पून। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और साथ मैरिनेटेड चिकन शामिल कर देंगे। फ्लेम मीडियम फ्लेम पे अभी पक रहा है। और अब इसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के तो सारा मसाला निकाल लेंगे। और चिकन में भी थोड़ा सा चूँकि पानी शामिल करना है तो यही वाला शामिल कर रही हूँ। और ये हाफ़ कप तक हो जाएगा। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पकने देंगे, गलने देंगे। साथ जो ग्रेवी तैयार करनी है उसके लिए 1.5 प्याज है ये मीडियम साइज़ का, और 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। इसको इस तरीके से कट लगा के आप काट लें, लेकिन किसी भी तरीके से कट जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने ग्रेवी तैयार करके तो उसको फिर पीसना ही है। तो इस तरीके से चूँकि जल्दी कट जाता है ये तरीका अच्छा है। कट लगा के प्याज को काट लें। प्याज तैयार है, साथ 2 टमाटर हैं। इस तरह इसका रफ़ पार्ट निकाल लीजिए और हाफ़ कट करके बीच में इसको स्लाइस कट ऐसे लगा के लंबाई में और फिर इसको काट लीजिए। तो इस तरीके से टमाटर भी हमने चॉप कर लेने हैं। 2 टमाटर भी तैयार हैं, 1.5 प्याज भी ये तैयार है। इस तरीके से ये देखें चॉप हुआ हुआ। तो ये छोटा मोटा बड़ा हो जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसको पीसना है। साथ जो मसाले शामिल करूँगी वो कुछ यूँ है कि काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी भी आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला भी आधा चाय का चम्मच। यहाँ पे शुगर है 1 टीस्पून यानी 1 चाय का चम्मच। और इस तरह कुछ काजू और पिस्ता बादाम पिसा हुआ था, मिला के ये पौना कप 1 हो जाएगा, ये साथ शामिल करेंगे। और यहाँ पे पैन लेंगे, पैन में 3-4 चम्मच मैंने तेल के डाले हैं, यानी 3-4 टेबल स्पून जो हैं। और साथ जो है चॉप्ड अपना प्याज डाल दिया है। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच यानी 1 टेबल स्पून। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम किया है। और यहाँ पे साथ ही मैंने प्याज के ये डाल दिया है, ताकि इस तरीके से ये मिक्स, इसको थोड़ा सा बस सिंपल चंद सेकंड ही इसको सोटे किया है। साथ मसाले ये शामिल कर रही हूँ जो मैंने अभी आपको बताए हैं। और चूँकि ये खुश्क मसाले हैं तो जब भी शामिल करते हैं साथ थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। तो इसी प्लेट में पानी डाल के आप इससे प्लेट में से पानी निकालेंगे तो सारा मसाला वगैरह भी आ जाएगा, कुछ चीज़ ज़ाया भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही चीनी शामिल कर रही हूँ और साथ ही चॉप टमाटर शामिल कर रही हूँ। तो इन मसालों को बस थोड़ा मिक्स करें और साथ थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, ताकि टमाटर और जो चीज़ें साथ शामिल की हैं और ये अच्छी तरह गल जाएं, काजू वगैरह भी थोड़ा से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसको भी चंद मिनट ही पकाना है। तो इन्हें बस थोड़ा सा मिक्स करें, थोड़ा सा और पानी शामिल करें। कुल पानी जो टोटल पानी है वो हाफ़ कप पानी शामिल किया है और कवर करके रखेंगे ताकि ये चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे चेक करते हैं चिकन को, जो साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही थी। तो पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है और बिल्कुल ये भुन गया है साथ मसाला। और ये देखें इसकी इस तरह शेप है।
और बड़ा अच्छा ये भुन भी गया है। अगर बिलफस चिकन गल जाए और इसमें कुछ पानी रह जाए तो उस पानी को सुखाना है, इतना ही, ताकि पानी ड्राई हो जाए और चिकन भुन जाए। तो फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दिया है, साथ ये मसाला भी सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पे भी फ्लेम को करेंगे ऑफ़ और इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो उसके बाद हमने इसको पीस लेना है, चाहे आप ब्लेंडर जग में डाल के पीस लें या फिर हैंड बीटर से पीस लें, लेकिन ये अच्छी तरह मसाला बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। साथ उसी पैन का थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें खंगाल के डाल देंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करके। ये देखें मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे उसी पैन में जिसमें अभी मसाला तैयार किया है, उसी में मैं बटर शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे 100 ग्राम्स बटर मैं डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमने बटर चिकन बनाना है, तो बटर जितना चाहे आप डाल दीजिए। तो ये इस डिश की डिमांड है कि आपके जो टेस्ट है वो बटर का टेस्ट आना चाहिए। अब मैंने ये सॉफ्ट करके मसाला क्यों पीसा था, वो इस वजह से ताकि हम इसे छान सकें। और इसकी मेन वजह यह है कि हमने इस बटर चिकन को बहुत ही मखमली और इसको वेलवेटी टेक्सचर का बनाना है, ताकि इस डिश की डिमांड पूरी हो सके। अगर इसमें मोटा मोटा मसाला कुछ दिखता है तो वो फिर आपका बटर चिकन नहीं होगा। तो हर डिश की कुछ डिमांड होती है, तो इस डिश की डिमांड है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट और मखमली इसका टेक्सचर दिखना चाहिए। मसाले को मैंने अच्छी तरह भुना है, फिर मैंने जो थोड़ा मोटा था उसको मज़ीद पानी डाल के ग्राइंड कर लिया, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि हमने इसमें काजू वगैरह भी डाले हुए थे और टमाटर भी डाले हुए थे। तो यहाँ पे अच्छी तरह ये देखें मैंने इस तरीके से चम्मच से छान लिया, और ये जो जितने भी टमाटर वगैरह के जो छिलके हैं वही इसमें चीज़ रह गई है। बाकी सारा अर्क वर्क हमने जूस वो सब निकाल दिया अच्छी तरह। अब यहाँ पे साथ ही ये जो क्रीम है वो मैं शामिल कर रही हूँ। क्रीम मेरे पास थोड़ी ही थी, जो बाज़ार की जो डिब्बा क्रीम होती है वो है। चाहें तो आप घर की फ़्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर डिब्बे की क्रीम है तो बेस्ट होगी, क्योंकि उसका एक अपना टेस्ट होता है। तो मेरे पास थोड़ी कम थी, आप चाहें तो पौना कप यूज़ कर सकते हैं। साथ मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया है ताकि ग्रेवी पतली हो। और बड़ी ये नखरे वाली जो डिश है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ले रही है। यहाँ पे अमूमन जो दूसरे लोग बताते हैं उसमें तो चीज़ शामिल नहीं करते, लेकिन बेहतरीन टेस्ट के लिए इसमें चीज़ शामिल करनी है। मोज़रेला करना चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ मैंने मोज़रेला ही की है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल चीज़ भी इतनी अच्छी नहीं आ रही, वो तार वार नहीं ज़्यादा बन रहा। चाहे वो आदम जी की लो या डीन की ले लो, किसी भी अच्छी की ले लो, अच्छी ब्रांड की, तो आजकल ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही। मुझे लगा चीज़ थोड़ी सी कम है, मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ। तो ये भी मैंने थोड़ी सी डाल दी, 4-5 चम्मच समझें कि बड़े बल्कि डाल दिए होंगे, लेकिन इसका अभी भी वो टेक्सचर नहीं बन रहा जो एक तार से ना एक थिक सा होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेवी को थोड़ा सा हमने थिक करना है, और मैंने चंद फिर हरी मिर्चें भी डाल दी ताकि थोड़ा सा टेस्ट ऐसा आए, वरना मीठा मीठा टेस्ट ना बन जाए। तो अब जी ये जो मखनी कढ़ाई कह लीजिए या बटर चिकन कह लीजिए, ये इस कदर मज़ेदार बना, बहुत ही ज़बरदस्त। अब करीब से मैं टेक्सचर दिखा रही हूँ कि ये देखें किस कदर थिक सा लग रहा है। अभी और ठंडा होके थोड़ा सा और हो जाएगा। अब ये थोड़ी सी क्रीम मैंने 1-1.5 चम्मच बचा ली थी, जो पहले ही कम थी, ऊपर से प्रेजेंटेशन के लिए। अब यहाँ पे जो भी फनकारियाँ करना चाहें आप कर लें। बटर चिकन तैयार है, और इन सीक्रेट टिप्स के साथ, क्योंकि पूरी इतनी टिप्स कोई नहीं बताता इस तरीके से। तो मैं एक चीज़ जब बनाती हूँ तो कई मैं रेसिपीज़ देख के तो फिर बनाती हूँ, और मुझे पता चल जाता है कि इस बंदे की इस रेसिपी में ये कमी है या वो कमी है, और उसे फिर अपने मुताबिक मैं बनाती हूँ, तो इसका टेस्ट जो है वो लाजवाब बनता है। और एक ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के सामने शेयर की है। बस अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।